हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके सीटेट एग्ज़ाम में बचा हुआ है और आज की क्लास में हम सोशल साइंस के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत किसके लिए प्रसिद्ध था यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, कपास के लिए, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी और तांबा के लिए और कंबल निर्माण के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबल निर्माण के लिए। मौर्य काल में जो उत्तर पश्चिम भारत है वह कंबल निर्माण के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी छात्र डी को चूज किए हैं बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एम्फोरा एक था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे जो एम्फोरा था वह जार था, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे खालिस्तान नाम से बुलाते थे। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर, काला सोना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा काला सोना के नाम से। रोमन साम्राज्य में जो काली मिर्च थी इतनी इसकी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि रहट, चरखे एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार में हुआ था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रागैतिहासिक काल में हुआ था, प्राचीन काल में हुआ था, मध्यकाल में हुआ था, आधुनिक काल में। तो देखिए जो रहट थे, चरखे थे, आग्नेय अस्त्र थे, इनका जो आविष्कार था वह मध्यकाल में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, फिरोज तुगलक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, पहला है कि जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, राजा को छत्री घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से छत्री न हो उसके लिए, हिरण का शिकार करने से पहले, या पुत्र के जन्म के लिए। तो देखिए जो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान था वह राजा को छत्री घोषित करने के लिए किया जाता था, चाहे वह जन्म से छत्री हो या न हो। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजा को छत्री घोषित करने के लिए किया जाता था अनुष्ठान। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ग्रामम है, श्रेणी है, नगरम है, सभा है। तो जो चोल काल में व्यापारियों का संघ था उसको श्रेणी कहा जाता था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नाथ साहित्य का संबंध है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो नाथ साहित्य है इसका संबंध है किससे है, बंगाली से, असमी से, उड़िया से या मैथिली से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाली से। नाथ साहित्य का जो संबंध है बंगाली से है, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करेंगे आप लोग इसका राइट आंसर करने का। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 था, उसके लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद खालिस्तान को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिग बियर एक उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
चार ऑप्शन आपके सामने आकाश गंगा का है, नक्षत्र मंडल का है, तारा का है, गैलेक्सी का है। तो देखिए जो बिग बियर है यह एक उदाहरण है नक्षत्र मंडल का, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करेंगे और आप लोग बिल्कुल राइट आंसर इसका करेंगे कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष में घूमने में समान समय लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, जल्दी से प्रयास करेंगे आप लोग। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो देखिए जो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ई वाला राइट आंसर होगा। जो भी छात्र ए को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी दिन कहलाता है। तो जल्दी से प्रयास करना है और राइट आंसर करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। जो पृथ्वी दिन है, जो पृथ्वी दिन होता है यह कहलाता है। तो यह पृथ्वी द्वारा जो अपने अक्ष पे घूमने में लिया गया समय है वही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो विषुव के दिन यहाँ पे जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वह विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है अधिक तंदुरित है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र सी को चूज किए हैं बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भारत में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। लौटते मानसून के समय जो आर्द्र पवनें हैं यह स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़े कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जो ब्राजील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उसी को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे। गंगा नदी बेसिन है, नील नदी बेसिन है, मिसिसिपी का नदी बेसिन है, अमेजन का नदी बेसिन है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है वह अमेजन का नदी बेसिन है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलोका क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मलोका एक प्रकार का क्या है, घर है। तो यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पे बी वाले में दिया गया है कि एक प्रकार का घर, तो एक प्रकार का घर होगा तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह संसाधन प्रबंधन हो जाएगा। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सीटेट फरवरी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर पहली बार में ही पास करना चाहते हैं तो जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। सीटेट में 150 प्रश्न आता है और लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, जैसे सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आते हैं, 20 से 22 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से।
लैंग्वेज में हिंदी है, संस्कृत है या इंग्लिश है, उसमें भी देखेंगे 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। सोशल साइंस है या आपका मैथ साइंस है, उसमें भी देखेंगे 60 प्रश्न आएंगे, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर इसी में मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर रहेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। और सभी सब्जेक्ट रहेंगे जैसे सीडपी है, सोशल साइंस है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, मैथ साइंस, ईवीएस है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर पढ़िए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रक्षक मेखला किसकी एक विधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यह है मृदा संरक्षण की विधि है। तो यहाँ पे D वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित जो भीमबेटका है वह एक पूरा स्थल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाणी काल का हो जाएगा। तो यहाँ पे A वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ऋग्वेद काल में पूछा गया है, तो इसमें अग्नि, इंद्र और सोम थे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर B वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि, इंद्र, सोम। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो वह देखेंगे भारत यूरोप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह देखेंगे हो जाएगा इनाम गांव था, ऑप्शन नंबर A वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध द्वारा जो लालसाएं थी, जो इच्छा थी, उसको तृष्णा बताया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तृष्णा दिया गया B वाले में, तो B वाला आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास की PDF के लिए अजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए या लिंक से परचेज कर लीजिए। सिर्फ 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या लिंक से जरूर परचेज कर लीजिए। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।